देवी के कवच अर्थ दिव्या कवच। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है, जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन है तो मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उससे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम का नाम शैलपुत्री, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, नौवीं दुर्गा का नाम सिद्धिरात्रि है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से गिर गया हो, विष संकट में फंस गया हो, इस प्रकार भय से आतुर होकर भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हो, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर उनके ऊपर कोई विपत्ति दिखाई नहीं देती, उन्हें शोक दुख भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पारुण होती है, बराही भैंसे पर सवारी करती है, इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी हैं, वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती हैं, महेश्वरी विपर आरूढ़ हैं, कुमारी का वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल की आसन में विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। विश्वारूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा, ब्राह्मणी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार के योग शक्तियों से संपन्न है। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं, जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल और मूसल केटक तोमर परशु तथा पाश कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम सांग धनुष आदि अस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय वरदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण करने का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने से प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्रोप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय के नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर से देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करो। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में बाराही, नृत्य कोण में खटक धारणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में बारुणी और व्यय कोण में मील पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कुमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी रक्षा करे। प्रमाणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो। वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करो। इस प्रकार सबको अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करो। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा कर। उद्योतिनी शिखा की रक्षा कर। उमा मेरे मस्तक विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में मालाधारी रक्षा करे और यशवनी देवी मेरे भवों का संरक्षण करे। भवों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुओं की यम घंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों में मध्य भाग में सांकनी, कानों में द्वारपालिनी रक्षा करे। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती सांकनी कानों के मूल भाग की रक्षा कर। नासिका में सुगंधा और ऊपर कोठ में चर्चिका देवी रक्षा कर। नीचे कोठ में अमृत करा, जिहा में सरस्वती देवी रक्षा करे।
मस्तकों ने लिखित देखी मोहि बंकाऊ बंद सदा कुमारी दांतों की चंडिका कर्ण प्रवेश की रक्षा करे। चित्र घंटा गले की घाटी महामाया तालु में रहकर रक्षा करे। कामाक्षी कोठी और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रीवा धनुष धरे पीठ वंश मेरुदंड में रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नीलगिरीवा, कंठ के नली में नलकुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड़ीगिनी और मेरी दोनों भुजाओं में वज्रधारणी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडिनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करें। सुलेश्वरी नकों की और कुलेश्वरी कुटी पेट में रखकर रक्षा करें। महादेवी दोनों स्त्रों की और शोक वापिनी देवी मेरे मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में और सुधारणी देवी उदर में रखकर रक्षा करें। नाभि में कामिनी और गुहा भागेश्वरी रक्षा करें। पुतना और कामिका लिंग की और महेशवाहिनी गुद्दा की रक्षा कर। भगवती कटी भाग बिंदवाकिनी घुटनों की रक्षा कर। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नाथ सिंह दोनों घुटियों की और तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करें। श्री देवी पैरों की अंगुलियों में और तलवाकिनी मेरे पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करें। अपनी डाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्ट कराली देवी नखों की केशनी देवी केशों की रक्षा कर। वाली के छिद्रों में खोबेड़ी त्वचा भागेश्वरी देवी रक्षा कर। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी मेद की रक्षा कर। आंतों की कालरात्रि और पीत की मुकेश्वरी रक्षा करे। मूलधार आदि कमल केशों में पदाप्ती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा कर। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा कर, जिसका किसी भी से वेदन नहीं हो सकता, वह अभेदा देवी शरीर के समस्त संधियों में रहकर रक्षा करें। प्रमाणी आप बेड की रक्षा कर। सतेश्वरी छाया की रक्षा कर। धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार और मन और बुद्धि की रक्षा करे। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण अपान व्यान उद्दान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण शोभित होने वाले भगवती भगवान कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी की रक्षा करे तथा सतगुण और रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी कर। बाराही आयु की रक्षा करे। वैष्णवी धर्म की रक्षा करे और तथा चक्र धारण करने वाली देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा कर। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी मेरे पति की रक्षा करे। मेरे पथ की सुपता तथा मार्ग की क्षेमकरी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे। सब तरह से करे तथा सब ओर से व्याप्त रहने वाली विद्या देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अत्यव रक्षा से रहित वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम जय शालिनी और पाप नाशनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के एक पग भी ना जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा कर। कवच के द्वारा सब ओर से मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है। संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाले विजय की प्राप्ति होती है और जिस वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष तुलना रहे महान स्वर का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनु निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती। तीनों लोगों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो पार्थी तीन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है और तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं और पृथ्वी से रहित 100 से अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी चेचक और कोढ़ आदि संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर भांग और हफीम धतूरे आदि का श्रावण विष सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जहम भी तथा अहिफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम भी सही प्रकार के दूर हो जाते हैं। उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारन मोहन आदि जितने ही अभिचारक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार ये
के जितने मंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने मनुष्य देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी विचरने वाले ग्राम देवता आकाशचारी देव विशेष जल के समान से प्रकट होने वाले गण उपदेश समान सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला कंठमाला डाकनी साकनी अंतरिक्ष में विचरने वाले तन बलवती भयानक रखनिया ग्रह भूत विचार यज गंधर्व राक्षस ब्रह्मराक्षा बेताल कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्कार देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा के समान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्यों के तेज वृद्धि करने वाला उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित तलप्रसूषय के साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है। उसकी जब तक वन पर्वत करना से की रहती है तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने भगवती महामाया के प्रसाद से उसे नित्य परम पद प्राप्त होता है। देवताओं के लिए भी दुर्लभ है और सुंदर दिव्य रूप धारण करता है। कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। जय मां अम्बे।